नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है आईआईटी जम्मू कश्मीर द्वारा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर द्वारा जारी की गई है जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में संस्था आती है, जिसके द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जैसा कि असिस्टेंट है, सहायक के, इंजीनियर की पोस्टेज हैं, टेक्नीशियल की पोस्टेज हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्टेज हैं और भी कई पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके बारे में हम आपको अपनी इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना, बारीकी से आपको बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है IIT Jammu/01/2021 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है डेपुटेशन के ऊपर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स और फिलिंग अप फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस एट IIT जम्मू। जो पहली पोस्ट है इंस्टीट्यूट इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी UR के लिए, अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स तक की है, यानी कि 55 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पे लेवल आपको दिया जाएगा वो सैलरी आपकी रहेगी 1,23,100 से लेकर 2,15,900 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। और भी अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं। आगे है जो नेक्स्ट पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्टर की पोस्ट है, इसमें कुल वैकेंसी एक ही जारी की गई, वो भी UR की है, यानी कि सामान्य जाति की है। इसमें जो एज लिमिट है 45 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो लेवल 12 के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की और वैकेंसी की ओर, जो कि है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी UR के लिए, यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें जो एज लिमिट है 40 ईयर्स तक की एज लिमिट है। लेवल 11 के अंतर्गत आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, जो कि 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ की रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, इसमें कुल 4 वैकेंसी जारी की गई हैं। एक इसमें UR की, यानी कि सामान्य जाति की, एक इसमें ST की, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की है, और 2 इसमें OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की है। इसमें आपको जो एज लिमिट रहेगी 48 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 56 ईयर्स से लेकर 1,77,500 रुपीज़ आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है इंस्टीट्यूट काउंसलर की पोस्ट है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की है। इसमें एज लिमिट है वो 40 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 56,000 से लेकर 1,77,500 आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट है जो सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें जो एज लिमिट ऑफ 40 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपीज़ आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट है जो करियर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की। इसमें जो एज लिमिट है 40 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेकर 1,77,500 की आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जो टेक्नीशियल ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कुल 2 वैकेंसी जारी की गई हैं। एक इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की है, एक इसमें ओबीसी की यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की है। इसमें जो एज लिमिट है 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी लेवल 10 के अंतर्गत दी जाएगी यानी कि 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, प्लस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। और ये जो आपकी सैलरी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशंस के आगे भी बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी सामान्य जाति के लिए यानी कि यूआर के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी दी जाएगी आपको वो 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज़ आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, लेवल 8 के अंतर्गत जो आती है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियल ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो लेवल 8 के अंतर्गत यानी कि 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज़ आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है फायर एंड सेफ्टी मैनेजर की पोस्ट है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की। इसमें एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज़ आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें कुल 2 वैकेंसी जारी की गई, दोनों की दोनों सामान्य जाति की यानी कि जनरल कैटेगरी की। इसमें जो आपको एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो लेवल 6 के अंतर्गत दी जाएगी यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज़ आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियल ऑफ सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें कुल 10 वैकेंसी जारी की गई हैं। 4 इसमें यूआर की रहेंगी यानी कि सामान्य जाति की, 2 इसमें एससी की रहेंगी, 1 इसमें एसटी की रहेगी और 2 इसमें ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की रहेंगी और 1 इसमें ईडब्ल्यूएस की रहेगी। इसमें एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज़ आपको लेवल 6 के अंतर्गत जो आती है वो आपको इसमें दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है केयर टेकर कम मैनेजर की पोस्ट है। इसमें कुल एक वैकेंसी जारी की गई है, वो भी सामान्य जाति के लिए यानी कि यूआर के लिए। इसमें एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको सैलरी लेवल 6 के अंतर्गत यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जो कि है असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें लेवल 6 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि सेम ही है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। और इसमें जो आपको 2 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, दोनों की दोनों यूआर के यानी कि सामान्य जाति की हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि जिसमें कुल 3 वैकेंसी जारी की गई हैं। एक इसमें यूआर की है, 2 एक इसमें ओबीसी की है और एक इसमें एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की है। इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें कुल 1 वैकेंसी जारी की गई है, वो भी यूआर के लिए यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें कुल 2 वैकेंसी जारी की गई हैं, दोनों की दोनों सामान्य जाति के लिए यानी कि यूआर के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 31 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर। जो पहली पोस्ट थी इसमें इंस्टीट्यूट इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें जो सैलरी आपको दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें इसेंशियल जो ज़रूरी आपका होना चाहिए वो आपके पास है। इसमें न्यूनतम ऑफिसर्स होना चाहिए फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के आपके ऑफिसर्स होने चाहिए, और या फिर आपके पास न्यूनतम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर, या फिर आपके पास इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए।
जो ऑप्शन बी है इसमें मास्टर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल इलेक्ट्रिशियल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, और न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही आपके पास इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि रिलेटेड सॉफ्टवेयर लाइक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD से रिलेटेड। सो इसेंशियल ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, डिज़ायरेबल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन होता है, अगर है तो ठीक है। सो पर जो आपको इंपॉर्टेंट होता है वो इसेंशियल आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पोस्ट है जो डेप्यूटी रजिस्टर की पोस्ट है। इसमें आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% अंकों के साथ, और 5 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट रजिस्टर की पोस्ट पर, चाहे वह अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन PhD होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सो न्यूनतम 3 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास ME होनी चाहिए MTech विद BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही आपके पास इसमें मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 साल की इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। सो इन विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 55% अंकों के साथ न्यूनतम। सो इसमें एक्सपीरियंस 5 साल का आपके पास होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर किसी प्राइवेट ऑफिस में। एटलीस्ट आपके पास इसमें कंप्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जो इंस्टीट्यूट काउंसलर की पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजियोलॉजी में, न्यूनतम विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी काउंसलिंग फिजियोलॉजी एंड ग्रेजुएशन इन फिजियोलॉजी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। साथ ही आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग में, इन क्लिनिकल में, और या फिर आपके पास मास्टर होनी चाहिए क्लिनिकल फिजियोलॉजी में किसी 55% अंकों के साथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल फ्रॉम इंडिया द्वारा। सो इन विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ता है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हैविंग बैचलर डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ 55% अंकों के साथ, यानी कि आप रिटायर्ड पर्सन होने चाहिए, चाहे वो आप आर्मी हो, नेवी में हो या फिर एयरफोर्स में हो, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 55% अंकों के साथ। 10 साल का आपके पास इस पर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री पे। सो इन दोनों प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। लाइट मोटर व्हीकल भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है करियर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, या फिर मैनेजमेंट में, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विद एटलीस्ट 55% अंकों के साथ। सो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियल ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन MTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में न्यूनतम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास BE होनी चाहिए या फिर BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 5 साल का आपका इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इन विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्टर इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 55% अंकों के साथ। न्यूनतम 3 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और साथ ही आपके पास इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इन दोनों प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से एक आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियल ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आपके पास BE या फिर BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में,
या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 3 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही आपके पास 60% अंकों के साथ CGPA में ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अंक इसमें होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है फायर एंड सेफ्टी मैनेजर की पोस्ट है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1 साल का न्यूनतम फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में, फायर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल में, सेफ्टी मैनेजमेंट में या फिर सेफ्टी एंड डिस्टार मैनेजमेंट में, किसी तीनों में से किसी एक का आपके पास सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। 5 साल का आपके इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैपेसिटी सुपरवाइजर, सेफ्टी प्रोफेशनल इन फायर फाइटिंग इन द सिविल डिफेंस, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, CFTI और रेपुटेटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल का आपका इसमें काम किया हुआ आपने बाकायदा सुपरवाइजर की पोस्ट पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर सेफ्टी गैजेट्स के बारे में, किसी चाहे आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रखा होना चाहिए। गुड हेल्थ होनी चाहिए आपकी, साउंड हेल्थ होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें आपके पास शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 55% अंकों के साथ, चाहे वो आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 55% अंकों के साथ। सो इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस के, MS वर्ड या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में, तीनों में से कोई एक में। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आपके पास MB या फिर MTech या फिर MSc होनी चाहिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, या फिर आपके पास BE या फिर BTech या फिर BSc होनी चाहिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ। और या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 55% अंकों के साथ। सो इन तीनों प्रकार की शैक्षिक योग्यता में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है केयर टेकर कम मैनेजर की पोस्ट है। इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास जो होना चाहिए वो डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल हॉस्टल्स में, ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गेस्ट हाउस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ETC में। आपको इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन लाइक डॉक्यूमेंट एडिटर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड आपके पास इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए बैचलर होनी चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 3 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और शुड हैव स्पेशलाइजेशन इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स सच एज वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। सो इन तीनों विभिन्न प्रकार के गेम्स में से कोई एक आपको इसमें आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 प्रकार की मांगी गई, तीनों में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। पहली है जो ME होनी चाहिए या फिर MTech होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, या फिर आपके पास BE या फिर BTech होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 2 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, 2 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इन विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में, एनी डिसिप्लिन है, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में, न्यूनतम 55% अंक के मार्क्स के साथ आपके पास इसमें होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। और जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA ऑन अ स्केल ऑफ 10 पॉइंट्स के। सो किसी इसमें आपके पास उपस्नातक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, चाहे वो आपका विज्ञान में हो या फिर वाणिज्य में हो या फिर आर्ट्स में हो। और या फिर आपके पास इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ। सो इन दोनों में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, जो आगे बताते हैं आपको इनके जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो ज़रूरी निर्देश रहने चाहिए वो आपके पास इसमें
आपको इनके विमेन पोस्ट्स के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। और इसमें जो एज में रिलैक्सेशन यानी कि जो आयु में छूट दी जाएगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5 साल की आयु में छूट दे दी जाएगी और OBC कैंडिडेट्स के लिए इसमें 3 साल की दी जाएगी। PWBD यानी कि विकलांग अभ्यर्थी कोई है और 40% विकलांग है, डिसेबिलिटी है उसके बॉडी में, तो उन्हें इसमें ऐसा पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उन्हें भी ऐसा पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें दे दी जाएगी। अगर कोई OBC अभ्यर्थी है तो उन्हें अपना इसमें सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य रहेगा। अगर कोई SC/ST कैटेगरी है तो उन्हें भी अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको सभी को अपने इसमें एज सर्टिफिकेट लगाने इसमें कंपलसरी रहेंगे, जो कि स्कैन होकर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगे। और साथ ही आपका इसमें अगर कोई आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हो तो आपको उसका भी अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं एप्लीकेशन सबमिशन आपको कैसे इसके लिए आवेदन करना है। तो आपको पूरी तरह से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 10 AM फ्रॉम 27 अक्टूबर 2021 टू 26 नवंबर 2021 अप टू 5 PM। यानी कि आप 27 अक्टूबर 2021 से लेकर 26 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जो कि आपको पूरी तरह से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम टाइम में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आवेदन कर दें। बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में संस्था आती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, आपको इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना है, किसी और मोड के द्वारा आप इसलिए आवेदन नहीं कर सकते हो, जो कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन करना है, जो कि apply.iitjammu.ac.in पे जाकर आपको इसके लिए आवेदन करना है दोस्तों, जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। जो फीस रहने वाली है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे आ नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, आपको दोबारा ये नहीं मिलेगी, जो कि 1000 फीस रहेगी, जो कि ग्रुप A की पोस्ट्स के लिए रहेंगी, एंड 500 रुपीज़ जो फीस रहेगी, जो कि ग्रुप B और C की पोस्ट्स के लिए रहेगी। और अगर कोई कैंडिडेट SC/ST PWBD, अगर कोई वुमेन अभ्यर्थी है, अगर कोई इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, या फिर कोई SC/ST कैंडिडेट है, या फिर कोई PWD कैंडिडेट है, या फिर कोई महिला अभ्यर्थी है, तो उन्हें इसमें पूरी तरह से एग्जम्प्टेड रहेंगे। उन्हें इसमें कोई भी किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी है। उन्हें खाली आपको इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस आपको इसमें जमा करनी होगी, जो कि 200 रुपीज़ आपको इसमें जमा करनी होगी। बाकी आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। द फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, सो रजिस्टर ST एक्सेस। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट न्यूज़ पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लोगे, जो कि एक बार आप विस्तारपूर्वक डाउनलोड करके समझ के देख के फिर आप इसके लिए आवेदन करें। और अगर आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली पहले अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।